ठंडा वाला मौसम आ गया ना। हाँ हाँ समझा दी। ठीक ठीक। हेलो हेलो हेलो। ठीक। हाँ हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो, रेशियो के गुण। क्या है रेशियो का गुण? कि अगर दो रेशियो नहीं, ए अनुपात बी अगर लिखा गया है, तो अगर हम कोई भी कांस्टेंट के से गुना करें तो ए के अनुपात क्या हो जाएगा? बी के। 1/k के से गुना करें या के से भाग दे, बात क्या है? बराबर है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? A/K अनुपात क्या? B/K। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर हम बोल दिए कि एक बर्तन है और एक दूसरा बर्तन है, दोनों बर्तनों में दूध और पानी का रेशियो सेम है। एम और डब्ल्यू का रेशियो, सॉरी दूध और पानी का रेशियो नहीं, दोनों की धारिता क्या है? समान है। धारिता क्या है? समान धारिता वाले दो बर्तन। दोनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है 3:1, और दूसरे बर्तन में है 5:7। 5 तो दोनों बर्तनों के दूध पानी को अगर एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, रेशियो का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसी को यूज कर रहे हैं, है ना। ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं, कुछ नहीं हमने बताया, पहला बताया ये चीज कि रेशियो का प्रॉपर्टी क्या होता है, कि अगर रेशियो लिखा गया है ए अनुपात बी, के से गुना करेंगे तो ए के अनुपात क्या हो जाएगा? बी के से भाग देंगे तो A/K B/K। हाँ, क्वेश्चन ये है कि दो बर्तन है, दोनों में दूध और पानी का अनुपात लिखा गया है 3:1 और 5:7। दोनों बर्तनों के दूध पानी को एक बड़े बर्तन में उड़ेल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। पता है पहले से? कोई आइडिया? जोड़ देंगे अच्छा 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 अच्छा। उत्तर बताओ, उत्तर बताओ। प्रोसेस बनाना तो मास्टर का काम क्या? 7:8। हाँ, ऐसा है, चलिए। गुड गुड गुड। अविनाश कुमार मलिक। हाँ बाबू देखो, है ना। पहला बर्तन में अगर दूध और पानी का अनुपात अगर कितना लिखा गया? 3:1। और दूसरे बर्तन में है अगर कितना? 5:7। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सर जी पहले लीटर में 4 लीटर दूध और पानी मिलाकर है, कितना है? लीटर मान लें थोड़ा देर के लिए, क्योंकि रेशियो का तो कोई यूनिट होता नहीं। और दूसरा में आप मान लीजिए 12 लीटर, कितना? लेकिन प्रश्न के अनुसार धारिता क्या है? समान। तो धारिता समान होने की स्थिति में धारिता लीटर वाइज तो समान नहीं है, इसमें 4 लीटर, इसमें कितना है? 12। हम बोलेंगे सर इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या दोनों जगह बराबर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा 12-12। 3 से गुना करने का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दोनों में 3 से गुना कीजिए। 3 × 9 लीटर हो गया, और 3 एक कम 3 लीटर। अब देखिए दोनों जगह आपको 12-12 दिख रहा है। रेशियो का प्रॉपर्टी जो था वो भी आपका वैलिड है, यहाँ दोनों में गुना हुआ है। अब दूध को दूध के साथ जोड़ेगा, 9×5 3×7 10। 7×2 का अच्छा होता है, 5×2 का 10। क्या हो जाएगा? 7:5। इतना आया था आप लोग का? गुड, लिख लीजिए। आया जी समझ में? आया कि नहीं आया? ठीक, अगला क्वेश्चन देंगे, पता चल जाएगा ना समझ में आया कि नहीं। एक देते हैं, बना के देखो। फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो होता है, इसका भी धारिता क्या है? समान। क्वेश्चन नंबर 2।
बताओ उत्तर ऑनलाइन वाले, बताओ। कुछ नहीं, दो बर्तन है, दोनों सेम टाइप का बर्तन है, बाल्टी धारिता दोनों में सेम है, मतलब दूध और पानी का जितना मात्रा पहला में उतना ही लीटर है। कितना आंसर आ गया? 6:13, 13:1। हम बोलेंगे सर ऐसा है, गुड। हम बोलेंगे सर पहला में अगर दूध और पानी देखा जाए ना तो कितना हो गया? 5:3 8 लीटर है ना। 5 अनुपात कितना था? 3, ये 8 लीटर है सर। दूसरे में अगर बात किया जाए सर तो कितना? 4:3, ये कितना? 7 लीटर। गुरुजी 7 8 पे डायरेक्टली पहाड़ा में तो कोई बराबर नहीं होता, दोनों में गुना करना पड़ेगा। 56 ऐसी एक संख्या है कि जो जहां दोनों को बराबर किया जा सकता है, अर्थात इनके एलसीएम। 56 लाने के लिए इसमें 7 से गुना, इसमें रेशियो का प्रॉपर्टी क्या कहता भैया? दोनों में गुना करना है। तो 7×5 21, 56 हो गया। 8×4 8×3 देखो ऊपर और नीचे दोनों 56 है। 35 + 32 कितना होता है? 67। और 21 और 24 कितना? ऑनलाइन वाले समझ में आया? बताना, कमेंट करना जरूर। ओ 20-15, 20-15 कैसे ले आया? धारिता समान है, दोनों को बराबर करना। पिक्चर क्लियर दिख रहा ना? नहीं सीखे हो अभी तक? चलें आगे? सीख गया? तीन बर्तन है, तीनों की धारिता समान रहेगा। चलो बताओ, तीन बर्तन जिसकी धारिता क्या है? समान है। तीन बर्तन जिनकी धारिता क्या है? समान। दिखने में जरूर नहीं दिख रहा होगा बर्तन समान, लेकिन धारिता क्या है? समान। क्या क्या लिखे हैं? 1:5, 3:4 और 2:1। तीनों बर्तनों के दूध पानी को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ऐसा आपको बताना है। तू दीवाना है, पागल है, मैंने माना है। नदियों को एहसास है। है चोरी चोरी। कितना आ गया? 49। बाकी लोग बनाएंगे फटाफट। नहीं आया? हम बोलेंगे सर 1:5 है, दूध और पानी कितना है? मिल्क और वाटर 1:5, टोटल 6 लीटर है ये। और ये कितना बाबू? 3:4। ये कितना है? 7 लीटर। और ये कितना है? 2:3। अब देखो 6 7 3, इनका एलसीएम कितना होता है? 42। मतलब तीनों को 42 बनाना कंपलसरी है। अरे बोलो, 6 7 3 42 एलसीएम होगा कि नहीं? 42 इनका एलसीएम होगा लघुत्तम। हम बोलेंगे सर इसमें 7 से गुना, इसमें 6 से गुना, इसमें 14 से गुना, तो 14 दूनी और 14 एकम 14। 14 से गुना करेंगे तो 6 से गुना करेंगे तो 6 तिया 6 चौका 7 एकम 7 पचे। दूध दूध जोड़ो सब जगह। 25 28 53
और ये कितना हो गया 73, तो 53:73। समझ गया? चलो प्रोसेस समझ गया हो ना? 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हम लोग बेसिक। चलो आगे चले हो। प्रॉपर्टी पे ही सारा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, सीट से करेंगे, पहले प्रॉपर्टी वाला सब कर लेते हैं क्योंकि लग रहा है रेशियो तुम लोग का कमजोर है। हाँ हाँ क्वेश्चन यह, यदि पहले वर्तन की धारिता, यदि पहले वर्तन की धारिता दूसरे वर्तन की दोगुनी है, दूसरे वर्तन की दोगुनी है, क्या है बाबू? दोगुनी, तो एम अनुपात डब्लू बड़े बर्तन में डालने के बाद ये बड़ा बर्तन में डाल दिए, गांव में नहीं देखता है, 2 अलग अलग बाल्टी में दूध दुहाया, पानी मिलाया, फिर बड़ा बर्तन में, फिर उसमें से सबको दूध देगा, चोरी छुपाने के लिए। एक बार छोटा डुल्लू से धोता है और फिर बड़ा डोल से। छब्बीस अनुपात 19 आ गया, हमको आंसर नहीं पता, हमने तो अपने मन से ही दिया क्या? मना के सांस है। चलो ध्यान से देखते हैं। देखो पहला में अगर दूध और पानी का अनुपात अगर आप देखें, मिल्क और वाटर का रेशियो, तो 2 अनुपात कितना है? 3। दूसरा में देखें तो कितना? 2 अनुपात 1। तो अगर लीटर वाइज देखें तो इसमें 5 लीटर है कि नहीं? इसमें कितना लीटर है? 3 लीटर। तो 5 और 3 लीटर, बहुत बड़े, वेरी गुड। तो 5 और 3 की अगर बात करें तो डायरेक्टली दुगना नहीं किया जा सकता। पहले बर्तन की धारिता दूसरे की दोगुनी है, मतलब पहला में दूसरे के मुकाबले दुगना दूध पानी, यही ना है जी? धारिता में दूध और पानी दोनों ना आएगा। तो ऐसा है कि हम डायरेक्टली तो दुगना कर देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, या कर सकते हैं मैथ ठीक है। तो इसको 3 रखेंगे तो 3 को 4.5 करना पड़ेगा, इसको उस वाला लफड़ा में नहीं फंसना, पहले बराबर कर दो। 5 तिया 15, 3 5 बराबर बराबर हो गया जी, पहला स्टेप ये। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर प्रश्न पहले बर्तन की धारिता दूसरे बर्तन की क्या है? दोगुनी। तो यानी कि पहले को दुगने करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दें और इसमें 1 से गुना। दिख रहा हो ऑनलाइन वाले? पहले में हम क्या किससे गुना किए? 2 से, यानी ओवरऑल हमें कितना से गुना करना है? 6 से। तो सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। 6 दूनी और 6 तिया 18, 5 से गुना करना ओवरऑल, 5 दूनी और 5 एकम। आप देखेंगे दूध और दूध को जोड़ेंगे तो 12 10 कितना बाबू? और 18 5, दूध पानी की जगह मिश्र धातु वगैरह कुछ भी रहेगा, हम दूध पानी में आपको समझा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? पहला मिश्र धातु दूसरे मिश्र धातु का दुगुना है, ये वो कुछ भी रहेगा ना, जिंक कॉपर लेड सब रहता है ना।
नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। आ गया समझ में? चले आगे तो चलिए, पृथ्वी है ये, यही पृथ्वी है ना? बहुत पुराना क्वेश्चन करवा रहे हैं। पृथ्वी, पूरे पृथ्वी पर, अर्थ पर, पूरे पृथ्वी पर, क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है? 5 नंबर। अरे 4 हो गया है ना, बताइए ना। हाँ, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात, भूमि और जल का अनुपात कितना है? 2:1, 2:1। जबकि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात, भूमि और जल का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, 3:2 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात बता। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात कितना बाबू? 2:1। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना? 3:2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो भी आंसर आ रहा, तो आपको बताना है दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात कितना होगा भूमि और जल का? कितना? 19 और 11। तो दूधे पानी वाला क्वेश्चन हो गया, बातों को समझना है। देखो, पृथ्वी जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के कॉम्बिनेशन से बना है, और इसके बीच बीच में भूमध्य रेखा जाती है। क्या नीचे वाले को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी अर्थ की बात किया जाए तो नॉर्थ, मतलब उत्तरी गोलार्ध का भी दुगना है, और दक्षिणी भी गोलार्ध का क्या है? दुगना। क्यों बाबू? क्योंकि गुरुजी विषुवत रेखा बिल्कुल बीच बीच से गुजरती है। ये बात पता है कि नहीं? विषुवत रेखा कहां से गुजरती है? बीच बीच। यानी कि इस क्वेश्चन को ऐसे बोला जा सकता है कि पूरा जो पृथ्वी है उत्तरी गोलार्ध का दुगना है, हाँ या ना? पूरा पृथ्वी क्या है? उत्तरी गोलार्ध का दुगना। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन वो बोला हो गया कि एक बड़ा बाल्टी जो एक छोटा बाल्टी से दुगने धारिता की, अरे इसको पूरे को बड़ा बाल्टी मान लो, तो छोटे बाल्टी का दुगना धारिता का पृथ्वी हो जाएगा कि नहीं? इसका दुगना करेंगे तो पूरा बन जाएगा कि नहीं पृथ्वी? तो दूध पानी का क्वेश्चन हो गया। हम बोलेंगे गुरुजी ऐसा बात बा, देखिए ध्यान से, कि पहले देख लेते हैं पृथ्वी कितना हो गया भूमि और जल मिलाकर 3 kg का, ये कितना? 5। तो पहले बराबर करेंगे तब ना दुगना करेंगे। तो प्रॉपर्टी लगाएंगे 3 × 5 = 15, 5 × 15 बराबर हो गया गुरुजी। लेकिन पृथ्वी क्या होता है? दुगना होता है। क्या होता है? दुगना। तो दुगना होता है गुरुजी, तो इसमें 2 से गुना करें और इसमें कितना से गुना करें? 1। यानी ओवरऑल आपको कितना से गुना करना बाबू? 10 से। कितना से गुना करना है? 10 से गुना करेंगे तो 10 दूनी का 10 से कम, 3 से गुना करो 3 तिया, और ये कितना हो गया हो? 3 दूनी का। तो पृथ्वी में से अगर उत्तरी गोलार्ध घटाया जाए तो क्या दक्षिणी गोलार्ध नहीं आएगा? दक्षिणी गोलार्ध का भूमि और जल, आप बोलेंगे जी सर आएगा। 20 - 9 कितना हो जाएगा? 11। 10 - 6 कितना? 4। तो कितना हो जाएगा? 11 अनुपात। बोलो बोलो, नहीं बोलेगा
नहीं, समझ में आया? समझ गया? तो ये सब प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो पे जाएगा। एक जमाने में ये क्वेश्चन का आंसर लोग याद करके रखता था कि बड़ा नहीं आता हमको। तो और प्रैक्टिस करोगे और दे दे दो दूसरा वैल्यू में कि हो गया? हो गया? अब चेंज कर। अब नया क्वेश्चन ऐसे में कैसे दे रहा है एग्जामिनर वो दिखा बताते। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, लिख देते हैं। क्वेश्चन एक बार आया एग्जाम में, किसी तस्वीर, तस्वीर समझते हो क्या होता है तस्वीर? पिक्चर। किसी तस्वीर के आधे भाग में, आधे भाग में लाल एवं हरा रंग का अनुपात, लाल एवं हरा रंग का अनुपात, लाल एवं हरा रंग का अनुपात 2:1 है, जबकि पूरी तस्वीर में, जबकि पूरी तस्वीर में यह अनुपात 5:7, 5 अनुपात। तो शेष भाग में, तो शेष भाग में यह रंगों का अनुपात क्या होगा? नदियों को एहसास है। किसी तस्वीर के आधे भाग में लाल एवं हरा रंग का अनुपात 2:1 है, जबकि पूरी तस्वीर में यह अनुपात क्या है? 5:7 है। तो शेष भाग में यह रंगों का अनुपात क्या होगा? सब प्रॉपर्टी पे ही है बाबू, इसलिए आज हम सोचे कि आज प्रॉपर्टी ही करवाएंगे, है ना। सीट से तो करवाएंगे, एक बार बेस बना देते हैं आपका, क्योंकि पिछला क्लास में हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत बहुत लोगों को कष्ट भी हो रहा था। तो आज पूरी बात होगी प्रॉपर्टी पे। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? झूठ मत बोलो तुम लोग। पिक्चर का आधा भाग, ग्लोब का आधा भाग, और ज्यादा टफ भी मैंने नहीं दिया है। ये बताओ अजय, अविनाश, तुम लोग नहीं बता रहा भाई, बताओ बताओ। वही ग्लोब वाला ही है। कितना? 1 और 5 आया? हमको नहीं पता, हम बनाएंगे तब होगा। नहीं आया? कोई नहीं। देखो पूरा ऐसे तस्वीर, देखो इस तरीके से तस्वीर है। इस तस्वीर के बारे में बोला कि आधा में जो है, अगर देखा जाए आधा में है, तो आधा में लाल और हरा का अनुपात कितना? 2:1। लाल और हरा का अनुपात कितना है? 2:1। 2:1 कितना? 2 भाग लाल और 1 भाग क्या है? हरा। क्या है? हरा। हरा है ये वाला। लेकिन पूरा तस्वीर के बारे में बात की है, तो पूरा तस्वीर में बोला है क्या जी? 5:, पूरे तस्वीर में 5:7, यानी कि इधर भी लाल आ जाता होगा
और हरा इधर ज्यादा हो जाता होगा, ऐसे करके कुछ है ना। कुछ भी कॉम्बिनेशन है, चित्र बनाने का कोई तुक नहीं होता, हम ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं, बनाते हैं, ट्राई करते हैं। अब रेशियो में नहीं बांट पाए हैं, मजाक करने के लिए सिखा रहे थे ना। अब कौन उतना स्केल लाएगा और बताएगा, अब समझना। हम बोलेंगे सर अगर 2:1 है, लाल एवं हरा, रेड और क्या ग्रीन, ये तो आधे भाग में है गुरुजी। पहले फुल भाग वाला देख लेते हैं। जबकि पूरी तस्वीर में कितना अनुपात, 5:, ये पूरा है और ये आधा। आधा में कितना बाबू, 2:1। तो आप ये देख रहे हो ऊपर 12 है और नीचे कितना है, 3। ऊपर 12 नीचे 3, तो बिना बराबर किए हुए भी इसका में काम चल सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो बिना बराबर किए हुए काम नहीं चल सकता है। अगर ये 12 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, तो कितना से गुना कर देंगे कि आधा भाग दिखने लगे, 2 से कर देंगे तो 3 दूनी 6 नहीं दिखेगा, 12 का आधा 6, हाँ या ना, दिखेगा। और नहीं होता तब हम लोग बराबर करते, हम बोले गुरुजी 2 ही से गुना कर देते हैं। 2 से गुना कर दिए, 2 दूनी का और 1 दूनी का, तो 5 पूरा भाग में से अगर हरा घटाओ, आधा भाग का हरा घटाओगे, सॉरी पूरा का लाल में से आधा का लाल घटाओगे तो 1 बचेगा जो शेष है उसमें, और इसमें कितना बचेगा, इतना आंसर है आप लोग का। यह बराबर करके भी हम ऊपर वाला का दुगुना कर सकते थे, तो बात बराबर ही होता। बोलिएगा तो फिर दूसरे तरीके से समझाएंगे। बोलो जी, तुमको समझ में आया कुछ, क्या बोल रहा है? क्या, अच्छा वो गोला वाला, तो गोल, ये तो भी गोले वाला एक तरीके से। अच्छा आज समझ में ए बोलो, किसी तरीके का दुख है तो बोलो भाई, और इसको एकदम बताएंगे एकदम तोड़ तोड़ के, ऐसा बात है ना, मगही भोजपुरी में बताएंगे, कोई दिक्कत ना है ना कोई दिक्कत है। शर्माओ मत, अगर नहीं भी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत, दूसरा तरकीब लगाएंगे, बहुत सारा तरकीब। चले आगे तो चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। प्रॉपर्टी, चलो अब छोटा छोटा प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं। A/B है बाबू आपका 5:4, एंड A+B/C जो है ना वो 3:2 है। तो A/B/C बताओ। नदियों को एहसास है, बनाओ बनाओ बनाओ। ऐसा क्वेश्चन भाषा में आता है जानते हो, 4 लाइन लिख के कि बताएं कि किसी धनराशि को इस तरीके से बांटते हैं कि A और B का योगफल का अनुपात C से इतना है, जबकि A एवं B का अनुपात इतना है, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा। ऐसा आता है कि नहीं एग्जाम, उस समय मन करता होगा कि क्यों ऐसा क्वेश्चन बनाया है। तो ये सब प्रॉपर्टी पे, सब प्रॉपर्टी पे आप यहां पे भी सीख जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। आया, एक बार सीखना ही पड़ेगा ना। ठंडा बेसिकली आज से इंटर कर गया क्या, आज ही से ठंडा आया है। दिल्ली में क्या हाल होगा, और आंदोलन भी चल रहा है ना, ट्रेन रोके हुए आ रहा में, दरभंगा में भी।
ना ठीक दूर में रोक रहा है, ठीक है, इधर पटना उटना में रोकना बड़ा मुश्किल है, पटना में रोकना मुश्किल है। इसमें इधर जैसे पटना में दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रभावित होता है, यहाँ ज़्यादा फोर्स है तुरंत मेन तो मारपीट का डर है। हम बहुत गलत कर रहे हैं लोग। हाँ, अच्छा अगर बात करें तो ए और बी का रेशियो कितना, 5:4। तो ऐसे मुकाबला हो रहा है, बोला कि ए के पास अगर 5 रुपया होगा तो बी के पास 4 रुपया होगा, ठीक है, पहला बात। सी बोला भाई तुम दोनों एक साथ आओ, एक साथ फरियाएंगे, तुम 3 रहेगा तो हम 2 रहेगा, समझा। ये तुलना अलग है, ये तुलना क्या है, अलग। तो सी को मतलब है ए प्लस बी से, किससे मतलब ए प्लस बी। अच्छा सबको साथ एक मंच पे लाना भी है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए प्लस बी 9 दिख रहा है कि नहीं, यूनिट वाइज तो 9 दिख रहा है, लेकिन यहां पे तो 3 दिख रहा है जी। तो बाबू क्या इसमें इसको भी 9 बना दें तो कोई दिक्कत, 3 से गुना करना पड़ेगा 9 बनाने के लिए, क्योंकि ए प्लस बी यहाँ कितना 9, तो 3 से इसमें भी गुना होगा, यही तो प्रॉपर्टी कहता है, तुम में गुना तो हम में भी गुना, तो 3 तिया 3 दूनी 6। अब सी जो है बाबू 6 है, किसके मुकाबले, ए प्लस बी 9 के मुकाबले। ए प्लस बी 9 तो हो ही जाएगा, ए को 5 और बी को 4 ले लोगे तो, यानी कि स्वतंत्र रूप से ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू कितनी है। क्या इस बात से तुम्हें कोई तकलीफ है, चलो तो लिख लो। पैसा बांटने वाला में इस तरीके की बहुत सारी बाधाएं आएगी, वहां पे यही लॉजिक इस्तेमाल करना है। सब सिक्का पैसा सब हो जाएगा, अभी पहले थोड़ा सिखा देते हैं प्रॉपर्टी वगैरह। सिक्का वाला में भी इस बार बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया। उसके बाद क्वेश्चन आता है समानुपाती वाला, ए बी प्लस क्यू के समानुपाती है, बी प्लस बी क्यू प्लस 1 के, है ना, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। रेशियो बहुत बड़ा टॉपिक है, फाउंडेशन में तो एक आध महीना चलता है ऐसा टॉपिक। आगे चले बोलो। नदियों को एहसास है ना ना। चलो बताओ जी, ए बी सी का रेशियो, ए बी और जो हम लोग का सीट जो है बुक है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पैसा बांटने वाला है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा। ऑनलाइन वाले बालक लोग एकदम ध्यान से देखना, यही सब काम देगा। बोला ए के पास 2 रुपया होगा तो बी के पास कितना होगा, 1 रुपया। सी बोला कि तुम दोनों एक साथ आओ, तुम्हारे पास 12 रुपया होगा ना, तो मेरे पास 7 रुपया होगा, कितना होगा। तो ए प्लस बी बोला कि 12 तो हम जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन हम दोनों अकेले में तो 2:1 ही है, 2 रुपया 1 रुपया। फिर से नजर डालेंगे, क्या गुरुजी दोनों जगह ए प्लस बी सेम होना चाहिए कि नहीं, सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो 3 रुपया का जुगाड़ है, 4 से गुना कर दें तो 4 दूनी का 4 कम, अब 12 दिख रहा, अच्छा है। 12 के मुकाबले तो सी साथ है ही, सी तो बोल ही दिया तुम दोनों 12 रहेगा तुम हो जाएंगे। तो ए और बी बेचारा अकेले केवल, हम भी 12 आ रहे हैं लेकिन अलग अलग में है, 8 और 4 रुपया लेके आ रहे हैं। बोलो क्या करूं है, आगे चले, चलो आगे चलते। ला ला जादू तेरी नजर खुशबू तू हो कर या ना कर तू है मेरी। ला 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 ला।
बोलो। ऐ नहीं है आंसर। 4 6 1। ना 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 ना। हम ये बोलेंगे सर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी है 3, और ए प्लस बी बोल रहा तू 2 होगा तो हम 1 होंगे, तुम 2 होगा तो हम क्या होंगे? कितना आ गया? 4 6 5 आया आज। तो देखो दोनों जगह अगर ए प्लस बी देखा जाए तो दोनों जगह ए प्लस बी बराबर करके ही आ रहे थे, हम लोग का लॉजिक ये था। यहां पर ए प्लस बी 5 है और यहां पर ए प्लस बी कितना है, तो सी अगर इसके अकॉर्डिंग आएगा तब लफड़ा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा तब। दोनों जगह बराबर करते हैं। यहां पर ए प्लस बी 5, यहां पर ए प्लस बी 5 नहीं, ए प्लस बी के बारे में बात करें, 5 तो नहीं ना है, 2.5 से गुना करेंगे तब ये होगा 5। अब पॉइंट में तो अच्छा लग नहीं रहा जी, नहीं ना लग रहा, तो हम बोलेंगे गुरु जी ऐसा है कि इसमें 5 से गुना कर देते हैं, इसमें कितना से गुना कर देते हैं बाबू, और इसमें गुरुजी 2 से गुना कर देते हैं, तो दोनों जगह 10 10 पर बराबर नहीं हो जाएगा? अरे बोलो, दोनों जगह बराबर हो जाएगा। इसके पहले पॉइंट से गुना करना, तो पॉइंट में अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन रेशियो का प्रॉपर्टी यही भी कहता है कि अगर हम में गुना अगर हो गया ना तो सब में करवाएंगे गुना। दोनों दोस्त ना है जी? हाँ बोले जी। तो 2 दूनी का 3 दूनी का 4 6, तो 10 के मुकाबले सी कितना रहेगा 5। सी ने तो कसम ही खाया है कि जब तक ए प्लस बी इसका तो दुगना होगा ही, तो 10 आने के लिए वो कितना है 4, और बी कितना 4 6 5 है तुम लोग का। अब चलें आगे, ऐसा और दे बनाने के लिए कि हो गया? हो गया ना, चलो। मेरी तुझसे मेरी है तू, तुम लोग आंदोलन में नहीं गया था? नहीं गया? क्यों नहीं गया जी, जाना ना चाहिए। अरे बीपीएससी यूपीएससी का देख, बीएसएससी वाला देगा ना तुम लोग एग्जाम में, तो बीएसएससी में भी तो यही ना होगा। अभी चुनाव का टाइम है, सब एग्जाम में यही होगा, समझा? पैसा की जरूरत है सरकार को अभी, इसलिए वैकेंसी ज्यादा निकाल रहा है, ज्यादा सीट बेचेगा, जरूरत है पैसा की उसको, क्योंकि यहाँ बेचने के लिए कुछ कोयला वोला है नहीं। अरे कोयला पत्थर होता था ना जी वो है ही नहीं यहाँ, तो क्या बेचेगा? आदमी बेचेगा। सिंपल सी लॉजिक। चलो बताओ ये बोला, ए प्लस बी का अनुपात बाबू सी के साथ 3:1 है, बी प्लस सी का अनुपात ए के साथ कितना 2:1 है। तो आपको बताना है ना सी और सी प्लस ए का अनुपात बी के साथ, क्या बता पाएगा? हाँ सी प्लस ए और बी का अनुपात बीच में कॉमन है। हाँ देखो ना, एकदम अंग्रेज से भी खराब कर दिया, इतना देर में तो अंग्रेजों वापस ले लेता नहीं। बढ़िया है, चाइना उना ले ले, कम से कम लड़ाई झगड़ा ना हो। बिहार चाइने में हो चल जाए तो ठीक। 1:1 1 तो कम मारा के बनाया ठीक। ओ दिमाग लगाओ बाबू, कैसे होगा?
ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत होता आता है, समय काम में भी आगे काम देगा, ट्राई करो। क्या करेंगे? देखो यहाँ बराबर वाला कुछ दिख नहीं रहा, नहीं ना दिख रहा, कुछ दिख रहा है वैसा, लेकिन तुम गौर से अगर देखो, गौर से, तो गुरुजी बराबर करने के लिए है, जैसे कहीं भी गांव में अगर 3 लोगों के बीच में पैसा बांटना है ना, तो एक जगह ए प्लस बी प्लस सी को अगर 4 भाग बनाओगे, एक जगह ए प्लस बी प्लस सी को 3 भाग बनाओगे, तो मारा पीटी नहीं हो जाएगा, मर्डर तक हो जाएगा। बोलेगा कि भाग लगाना है ना बाबू, तो यहाँ पे जितना संपत्ति का भाग लगाए हो 4 भाग, तो यहाँ पे भी 4 भाग लगे। नहीं मतलब जो ओवरऑल एबीसी का जो भाग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पूरी संपत्ति को इतना भाग में बांटना है तो इतने भाग बांट, ये नहीं कि एक बार 10 भाग बनाएंगे एक बार 7 भाग बनाओ, तो ऐसे तो लड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कितना भाग है या कितना रेशियो में है, और यहाँ पर देखे तो कितना, लड़ाई होने वाला है ही। हम बोलेंगे गुरुजी पहले तो इसको बराबर करेंगे, सब कुछ रास्ता दिखेगा। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, यानी 12 भाग बनाने की इच्छा है हमें सर, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और इसमें 4, यानी कि ये भी यहाँ पे 12 भाग होना चाहिए, हाँ या ना, तीनों जगह 12-12 भाग, क्योंकि वहां पर भी तो ए प्लस बी प्लस सी है। 3 से गुना करने का मतलब ये हुआ सर 3 तिया और 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 12 भाग दिख रहा है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहां पर भी 12 भाग हो गया ना, नहीं हुआ जी। सी की वैल्यू देखो कितना है 3, ए की वैल्यू कितना है 4 3, टोटल 12 लाना है, तो इसमें कितना 12 माइनस 7 घटा देंगे तो कितना हो गया 5। समझ गया पक्का? ए टोपी वाला बताओ, समझा कुछ कुछ? ऐसे नहीं ना होगा, वो तो ऐसे कैसे। ए ऑनलाइन वाले लोग, तुम लोग कम से कम रिप्लाई दो, क्या चाहिए फिर से बताएं, अलग से भी क्वेश्चन देंगे है ना। तो प्रॉपर्टी पे हम लोग इतना सारा बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आएगा आपके भाषा वाला क्वेश्चन में आएगा, भाषा वाला क्वेश्चन में आएगा। चलें आगे, एक क्वेश्चन और देते हैं, बनाओ। चलो बताओ। आंसर दो, आंसर दो, उत्तर। देखो जी यहाँ पे कितना भाग है 13, यहाँ पर कितना 13, 9 को किस पे बराबर करोगे, इनके एलसीएम 117 पे, 13 नामा। बोलेंगे गुरुजी इसमें 9 से गुना इसमें, तभी तो 117 हो पाएगा, यानी कि यहाँ भाई 117 लेना ही पड़ेगा। 9 से गुना करने का मतलब ये बाबू कि 9 नामा, और ये कितना 9 चौका, 13 से गुना करने को मतलब 13 पचे,
और 13 चौका 52। कितना हो गया? 52। अब हमें मतलब है गुरुजी ए प्लस बी और सी, क्योंकि ये टोटल ये भी तो 117 ही होने वाला है। तो आप देखेंगे बी की वैल्यू कितना है? बी की वैल्यू कितना? 52। ये उल्टा ना लिख दिया है जी, हमें निकालना था बी प्लस सी और कितना ए प्लस बी, तो पहले से है ही, क्वेश्चन में उल्टा ना लिख दिया है। क्वेश्चन क्या लिखा गया? उल्टा लिखा गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीखने के पर्पज से काम कर रहे हैं। तो बी की वैल्यू कितना आपके पास? 36। नहीं, बी की वैल्यू हमारे पास है कितना? 52। और सी की वैल्यू कितना? 36। तो 52 और 36 कितना? 88। अरे 88 ना होगा, टोटल 117 में से 88 हो गया, तो 12 और 17 कितना? 29। बी की वैल्यू कितना है? 52। सी की वैल्यू कितना? 36। बोलो, कहीं भी शक है तो पूछो जी। चलें आगे, अगला प्रॉपर्टी पे चलें। चलो, अब इजी वाला है। ये इजी वाला, चलो बताओ जी। ए बी सी का रेशियो 6:4 ना। तो तरीका क्या था निकालने का? हाँ, गुड। बोलेंगे सर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो 3-4 तरीका है ना। एक तरीका ये भी है सर कि इसको बंद कर देंगे, ए को तो निकालना है, और इसके लिए वैल्यू हो जाएगा क्या? 4 तिया। अगर बी निकालना है सर तो ए को बंद कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 चौका 4 दूनी का 8। और सी के लिए कितना हो जाएगा बाबू? 3 दूनी का 6। 3 दूनी का 6। छोटा भी कर सकते हैं, 6-4, यानी आंसर क्या हो गया? 6-4। चलें आगे अगला प्रॉपर्टी में। ए बी सी डी का रेशियो बताएं। ए बी सी डी का रेशियो बताएं, ये इस बार आया है पेपर में 4 वाला। हैं? तरीका वही है बाबू, इस बार भी एग्जाम में यही आया है। तरीका यही है, तरीका ये है। देखो ध्यान से समझना, ए को निकालना तो तरीका वही लगाएंगे। 3 चौका 12, 12 छक्का। बी निकालना है तो बी को बंद करेंगे, तो 4 दूनी का 8, 8 छक्का 48। सी का निकालना है, तो सी के लिए हम क्या बात करेंगे? 3 दूनी का 6, 6 छक्का 36। और डी के लिए निकालना है, डी के लिए निकालना है 4 तिया 12 दूनी 24। सब शायद 4 से कट रहा है ना? कितना से कट रहा है? 4 से 12 से कट रहा है। 12 छक 72, 12 चौका 12 तिया 12 दूनी
देख लो। हाँ, बाद में कॉल कर। अगला टैब चलें। बनाइए। यदि वर्ड लगा रहना चाहिए। यदि। आंसर दो जी। हाँ, ई कैसा रेशियो है? 15 12 16 हो सकता है। और लोग बताएं। देखो समझते हैं चीजों को। देखिए ए का 20% है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ए इंटू 20%। इसको अगर थोड़ा सा अगर आप समझें तो ये 25%, 0.25 क्या है? 25%। वो दशमलव में है नहीं, तो वो क्या है? 25%। डेसिमल में परसेंटेज को लिखा जाता है 2 अंक के बाद। इसको अगर परसेंटेज में देखें तो ये 30% है। क्या है? 30% ऑफ सी है। तो आप चाहेंगे तो गुना वाला भी टेक्निक से बना सकते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा भी एक मेथड आपको ध्यान में रखना चाहिए। परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया? कैंसिल। 3 क्वांटिटी जब आपस में बराबर हो, 3 क्वांटिटी जब आपस में बराबर हो, तो 9वीं क्लास में पढ़ना था कि कोई भी कांस्टेंट के बराबर होता है। याद है? नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग बड़ा हो चुके हैं, इसलिए के नहीं मानेंगे। के की जगह कोई नंबर ले सकते हैं जो 20 25 और 30 से कटता है। कितना नंबर हो जाएगा? या उतना नहीं सोच है? नहीं, अगर उतना सोच है तो और छोटा कर दो, अगर नहीं नंबर सोच पा रहे हो तो। हाँ, काट देते हैं। 4 पचे 20, 5 पचे 25, 6 पचे 30। अब छोटा नंबर मान सकते हो 60। 60 होगा कि नहीं तीनों के बराबर? 4a के बराबर 60 है, तो a बराबर कितना? a की वैल्यू कितना हो जाएगी? 15। 4a बराबर 60, तो 15 चौका 60। अच्छा, 5b बराबर 60, तो 12 पचे और 6 दहा का, तो आंसर कितना हो जाएगा? 15 12 10। इसके अलावा जो हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हैं उसको भी लगा ही सकते हैं। 4a बराबर 5b बराबर कितना? 6। तो वो भी टेक्निक आपका काम करेगा। a बराबर क्या हो जाएगा? 4 पचे 20। b बराबर क्या हो जाएगा? गलती ना करवा दिया जी। a बराबर 5 छक्का 30। b बराबर क्या था? 6 चौका 24। c बराबर क्या था? 4 पचे 20। तब भी आंसर वही आएगा अगर 2 से काटेंगे तो। 15 12 कितना हो जाएगा? 10। जैसे बनाना चाहेंगे वैसे बना सकते हैं आप। तो रहने देते हैं, है ना। इतना हम लोग पढ़े जी आज। लिख लिया आप लोग? प्रॉपर्टी पढ़ लिया। अब इसका भाषा वाला क्वेश्चन सब कर लेंगे क्या?
जितना भी भाषा में होगा, या सीट में जितना सब बनाइएगा, सीट में जितना क्वेश्चन है।